स्टूडेंट्स हम बात करेंगे यूजेस ऑफ मैन मेड फाइबर्स की। मैन मेड मतलब ऐसे फाइबर्स जो कि सिंथेटिक हों, जो कि मैन ने खुद बनाए हों, जो कि यानी कि ह्यूमंस खुद बना लेते हों, यानी कि वो सिंथेसाइज किए जा सकते हों, यानी कि वो सिंथेटिक हों। ठीक है, यानी कि वो नेचुरल नहीं है, वो नेचर में नहीं पाए जाते, बल्कि हमने उनको खुद सिंथेसाइज किया है। ठीक है ना, और उनके काफ़ी यूजेस हैं। हम जिस तरह से यूजेस देखेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स के क्या यूजेस हो सकते हैं। जिस तरह से हमने कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से या एडिशन पॉलीमराइजेशन से डिफरेंट पॉलीमर्स बनाए थे। लाइक फॉर एग्जांपल हम बात करें, हमने नायलॉन बनाई थी। ठीक है ना, हमने कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से नायलॉन बनाई। ठीक है, तो नायलॉन क्या है? नायलॉन एक पॉलीमर है, ठीक है, और एक सिंथेटिक फाइबर है। अब इसी तरह हम देख लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंट पॉलीमर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इनके जो है वो यूजेस या इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो उससे भी हम देखेंगे कि उसके बाद के इनके यूजेस क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें एडवांटेजेस क्या होते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे एडवांटेजेस। ठीक है, अब एडवांटेजेस हम देख लेते हैं कि क्या हो सकते हैं। ये सिंथेटिक फाइबर से काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेजेस का ये होता है कि ये जो होते हैं वो नेचुरल फाइबर से कहीं गुना ज़्यादा जो है वो ड्यूरेबल होते हैं। ठीक है, बहुत ड्यूरेबल होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये कंज्यूमर फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, कंज्यूमर फ्रेंडली। ठीक है, यानी कंज्यूमर फ्रेंडली किस रिस्पेक्ट से होते हैं हम ये भी देख लेते हैं। कंज्यूमर फ्रेंडली लाइक हम देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं, ये जो है वो स्ट्रेचेबल होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि क्या होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं, स्ट्रेचेबल। इसके अलावा हम क्या कहते हैं कि ये और क्या होते हैं, ये वाटर प्रूफ होते हैं। ठीक है, हम इनसे रेन कोट्स भी बनाते हैं, ये वाटर प्रूफ होते हैं, यानी कि वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, नॉन एब्जॉर्बेंट होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, नॉन एब्जॉर्बेंट, यानी कि पानी को जज्ब नहीं करते, पानी इनके ऊपर से बह जाता है। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं कि ये क्रीज प्रूफ होते हैं, यानी कि क्रीज नहीं पड़ती इनसे। ठीक है ना, इनको बार बार इस्त्री करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये क्या है, क्रीज प्रूफ होते हैं। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं कि ये स्टेन रेजिस्टेंट होते हैं। स्टेन रेजिस्टेंस यानी कि इन पे आसानी से जो है वो जब वाटर प्रूफ है, तो अगर कोई स्टेन हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होगा तो वो उसके ऊपर नहीं ठहरेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है वो स्टेन भी नहीं लगेगा। या फिर हम कहते हैं वैसे भी अगर स्टेन्स हो, दाग हो, तो फिर वो उसके ऊपर इनकी जो स्टेन रेजिस्टेंट होते हैं फौरन धुल जाते हैं। ठीक है ना, साफ हो जाता है। इसी तरह हम देखते हैं कि ये जो है वो हमारे पास श्रिंक रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है ना, हम देखते हैं कि ये श्रिंक प्रूफ होते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे श्रिंक प्रूफ। ये श्रिंक प्रूफ होते हैं, यानी कि इनको ये इतने आराम से श्रिंक नहीं हो जाते। लाइक आप एक बार वॉश करो तो ये फौरन से जो है वो ये जो है वो मतलब ड्राई जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि ये एब्जॉर्बेंट नहीं होते। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि ये श्रिंक नहीं कर जाते अगर हम इसको जो है वो वॉश करते हैं। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये जो है वो क्विकली ड्राई हो जाता है। ठीक है, ड्राई क्विकली, ड्राई की DRY लिखते हैं, DRY, ड्राई क्विकली। ठीक है, बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी वाटर प्रूफ होते हैं, तो पानी तो इन पे नहीं ठहरता, इसी वजह से हम इनके इनके रेन कोट्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है वो ड्राई जल्दी कर जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि इनका एक और फायदा भी होता है, और ये होता है कि ये जो है उनको इनके बहुत से इनमें से ऐसे होते हैं जिनको दोबारा हम जो है वो यूज कर सकते हैं, इनकी रिसाइकलिंग की जा सकती है, इनकी कैन बी रिसाइकल्ड। ठीक है ना, इनके ये डिफरेंट फायदे आ जाते हैं कि ये इनको जो है वो हमने देखा कि ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, कंज्यूमर फ्रेंडली होते हैं, यानी कि स्ट्रेचेबल भी हो सकते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, क्रीज प्रूफ होते हैं। ठीक है, जल्दी ड्राई कर जाते हैं, स्टेन रेजिस्टेंट होते हैं, श्रिंक प्रूफ होते हैं। ठीक है ना, यानी कि बहुत फायदे हैं हमारे पास अगर हम नेचुरल फाइबर्स की जगह सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं। और इसी तरह हमने देखा कि इनको तो समटाइम्स इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनको रिसाइकल भी किया जा सकता है दोबारा। फॉर एग्जाम्पल कौन से, फॉर एग्जाम्पल इसमें से हम देख सकते हैं पॉलीएस्टर फाइबर्स जो हैं वो हमारे पास ऐसे फाइबर्स हैं जिनको हम जो है वो रिसाइकल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे करते हैं, हम इनके यूजेस की तरफ आते हैं। ठीक है ना, इनके हम देखते हैं, अब हम इनके देखेंगे यूजेस। यहाँ पर हम देखेंगे कि इनके यूजेस क्या हो सकते हैं। यूजेस में अगर हम देखें तो इनके इनकी ड्यूरेबिलिटी की वजह से, और इनके हम देखते हैं कि इनके इतने सारे यूजर कंज्यूमर फ्रेंडली होने की वजह से, यूजर फ्रेंडली होने की वजह से हम इनको बहुत स्टफ बनाने में यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम एक्रेलिक की बात करें तो एक्रेलिक के हम ब्लैंकेट्स बनाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से जो ब्लैंकेट्स होते हैं ये किस चीज के बनते हैं, कि एक्रेलिक के बन जाते हैं। ठीक है, एक्रेलिक के बनते हैं, यानी कि हम एक्रेलिक जो कि एक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि
एक्रेलिक। एक्रेलिक की क्या चीज बन रही है, एक्रेलिक की जो है वो ब्लैंकेट्स बन रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह क्या चीज बनते हैं इसकी इसकी ये वूल लाइक होता है, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ये क्या होता है, ये वूल लाइक होता है, ठीक है, ऊन की तरह का सा ये होता है। और जो है वो हम देखते हैं कि ये जो है वो एक ड्यूरेबल होता है, वूल से ज्यादा ड्यूरेबल होता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके हम ग्लव्स बनाते हैं, हम इसके जैकेट्स वगैरह बनती हैं, स्वेटर्स बनते हैं, जंपर्स हम कहते हैं, जैसे स्वेटर्स कहते हैं, ठीक है ना, वो बनते हैं इसके एक्रेलिक के, ठीक है ना। तो ये इसके यूजेस आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम नायलॉन के देख लें, नायलॉन हम देख ले, इसके बाद नायलॉन देख लेते हैं। नायलॉन के हम जो है वो इस तरह जॉगर्स होते हैं, ठीक है, स्नीकर्स या जॉगर्स जो होते हैं, ट्रेनर्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स वेयर हम कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स वेयर हमारे पास जो होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं, स्पोर्ट्स वेयर, वो किस चीज के बने होते हैं, वो नायलॉन के बने होते हैं, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कि जी जैकेट्स, जैकेट्स जो हैं वो फ्लीस जैकेट्स जो होती हैं वो किसकी बनती हैं, नायलॉन की भी बनती हैं। सॉक्स बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्लव्स होते हैं, इवन सीट बेल्ट्स जो होती हैं, गाड़ी में जो सीट बेल्ट्स होती हैं वो भी किसकी बनती हैं, नायलॉन की बनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोलिएस्टर फाइबर्स। हम यहाँ पे लिखेंगे पोलिएस्टर फाइबर्स, पोलिएस्टर फाइबर्स, ठीक है। तो पोलिएस्टर की अगर हम बात करें तो पोलिएस्टर की भी हमने जिस तरह से कहा कि वो रिसाइकल भी किया जा सकता है, तो इसी तरह ये जो है वो स्टेन सॉरी वाटर एब्जॉर्बेंट होता है, ठीक है ना। हम सॉरी नॉन एब्जॉर्बेंट होता है, वाटर नॉन एब्जॉर्बेंट होता है, तो इसी वजह से हम इसके जो है वो रेन कोट्स बनाते हैं, ठीक है। पोलिएस्टर के रेन कोट्स बनते हैं। इसी तरह इसकी भी हम देखते हैं कि जी जैकेट्स बनती हैं, ठीक है, फ्लीस जैकेट्स इनको हम कहते हैं, इसकी भी बनती हैं। तो हम यहाँ पर फ्लीस जैकेट्स लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह इसके जो है वो हम देखते हैं कि वर्किंग क्लोथ्स जो वर्कर्स होते हैं डिफरेंट, हम देखते हैं कि वो जो मजदूर वगैरह होते हैं, ठीक है ना, तो उनके जो वर्किंग क्लोथ्स होते हैं वो भी कैसे बनते हैं, वो भी यूजुअली पॉलिएस्टर से बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉलिएस्टर के डिफरेंट यूजेस आ गए। इसी तरह अगर हम जिस तरह नायलॉन की बात करें, इसी तरह हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से ही हमारे पास बनता है टेरोलिन, बनता है टेरोलिन, टेरोलिन। इसकी स्पेलिंग हम थोड़ी सी यहाँ से चेंज कर लेते हैं, इसकी टेरोलिन की स्पेलिंग TERY आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा TERYLENE, ठीक है। टेरोलिन आ गया। टेरोलिन जो है इस ये जिस तरह से नायलॉन है, इसी तरह इससे भी जो है वो डिफरेंट चीजें बनती हैं, लाइक नायलॉन और टेरोलिन को अगर देखें तो इस ये भी एक बहुत ड्यूरेबल और हमारे पास जो है वो पॉलीमर है, और इससे अगर हम देखें तो क्या क्या बना सकते हैं, कर्टेन्स फॉर एग्जाम्पल हम इससे बना सकते हैं, ठीक है, कर्टेन्स बनाते हैं। स्लीपिंग बैग्स बनते हैं, ठीक है, स्लीपिंग बैग्स हम लिखते हैं, स्लीपिंग स्लीपिंग बैग्स जो होते हैं, ठीक है ना, बनते हैं। इसी तरह बहुत सी सारी चीजें जिस तरह से पैराशूट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है वो यूजेस आ जाते हैं टेरेलिन के, ठीक है। हम टेरेलिन देख भी लेते हैं किस तरह की टेरेलिन किस तरह से होती है। अगर इसे कर्टन्स वगैरह या इसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स अगर हम देखें तो ये जिस तरह से कर्टन्स बने हुए तो ये किस चीज के हैं, ये हमारे पास आ जाते हैं ये टेरेलिन के बने हुए, ठीक है ना। टेरेलिन के तरह से कर्टेन्स आ जाते हैं, पैराशूट्स आ जाते हैं, तो ये भी हमारे पास एक ड्यूरेबल पॉलीमर है। इसी तरह हम जैकेट्स की बात की, फ्लीस जैकेट्स की, तो इस तरह से जैकेट्स जो है वो हमारे पास आ जाती हैं, जो कि किस चीज की बनी हुई होती हैं, ये हमारे पास बनी होती हैं समटाइम्स नायलॉन की बनी होती हैं, पॉलिएस्टर की बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जैकेट्स आ गई। हमने देखा कि एक्रोलिक जो है वो उससे हम ब्लैंकेट्स बनाते हैं, ग्लव्स बनाते हैं, सॉक्स वगैरह बनते हैं, ठीक है ना, जंपर्स बनते हैं, स्वेटर्स वगैरह, ठीक है। इसी तरह पॉलिएस्टर के हमने देखा रेन कोट्स बनते हैं, क्योंकि ये नॉन एब्जॉर्बेंट होता है, वाटर प्रूफ होता है, ठीक है। तो ये हमने यूजेस देखे मैन मेड फाइबर्स के, और हम देखा कि काफी एडवांटेजियस होते हैं ये, इनके बहुत सारे फायदे होते हैं मैन मेड फाइबर्स यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स के। जिस तरह से ये ड्यूरेबल होते हैं, कंज्यूमर फ्रेंडली होते हैं, और उनको रिसाइकलेबल भी होते हैं, ठीक है ना। तो हमने देखा कि इनके बहुत सारे यूजेस आ जाते हैं